ये है कि पाकिस्तान ने रशिया से ये डिमांड की है कि हमें रशियन ऑयल चाहिए 30 to 40% डिस्काउंट पर, जिस तरीके से आप देते हो इंडिया को। लेकिन रशिया की जानिब से साफ साफ इनकार कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि पहले रशिया से पेट्रोल तब ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? ये बेसिकली इनर आप ताल्लुकात देखें ना, इनर ताल्लुकात इस तरह है कि वो हमें कर्ज नहीं देंगे, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? इसीलिए हमारी मजबूरी बन गया कि हमें जो है ना वो यूएस की बिल्कुल यूएस की माननी पड़ती है। ठीक है, हम लोग वहाँ से एड ले रहे हैं और आपको पता है सैलाब में भी उन्होंने हमें जो है वो एड दिया। 2010 में भी $20 मिलियन की उन्होंने हमें एड दी थी। रतन टाटा उन्होंने पाकिस्तान में भी कुछ पैसे दिए थे। जब सैलाब आया था उन्होंने 2000 जब कश्मीर में आया था उस वक्त भी उन्होंने उस मुल्क के लिए कुछ। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में रशिया ने अपनी दोस्ती दिखाते हुए पाकिस्तान को एक करारा थप्पड़ मारा है। बुक हो चुका है, मतलब ऑर्डर बुक हो चुका है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, या जिन कंट्रीज़ ने भी हमारे साथ डील की थी उस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे, तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं दे रहे? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर भी प्रेशर था, आपको पता होगा, आप स्टूडेंट हैं, कि यूएस ने इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी कि आप रशिया से ऑयल ना लें। पाकिस्तान पर भी लगाई थी, इंडिया ने फिर भी ले लिया, पाकिस्तान ने तब नहीं लिया। और आज पाकिस्तान जो है कभी इधर कभी उधर देख रहा है। हाँ, मसला यही है, मतलब कि अभी देखें आप जी, पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरी है, ठीक है, तब जब गिरी थी नून लीग की हुकूमत आई, तब इनको ऑफर मिला था, ये पेट्रोल ले सकते थे। लेकिन इन्होंने यही सवाल है कि तब क्यों नहीं लिया? आपने बोला कि खान साहब पे इत्मीनाद करते थे, तो खान साहब से ने लिया क्यों नहीं, बता दें फिर। बस यही इनकी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ओपनली कहना अगर कहेंगे तो ये है कि वो उनका भी दबाव होता है, क्योंकि अगर हम उनसे ले लेते तो हमारे रशिया से ताल्लुकात ऐसे हो जाने थे कि यूएस से खराब होने थे। और जारी बात है, हम यूएस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये तो अभी आपको लगता है हमारे यूएस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? पिछले दिनों तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो उनसे वेपन्स हैं वो नहीं सेफ। तो क्या ताल्लुकात अच्छे होते तो ऐसी स्टेटमेंट देते? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ताल्लुकात अच्छे बेसिकली नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो हम रशिया से पेट्रोल तब ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? ये बेसिकली इनर आप ताल्लुकात देखें ना, इनर ताल्लुकात इस तरह है कि वो हमें कर्ज नहीं देंगे, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? इसीलिए हमारी मजबूरी बन गया कि हमें जो है ना वो यूएस की बिल्कुल यूएस की माननी पड़ती है। ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना था कि रशिया पाकिस्तान को भी 30 से 40% डिस्काउंट पर कच्चा तेल उपलब्ध कराए। तो इसके ऊपर रशिया का कहना था कि डिस्काउंट छोड़ो, हम आपको किसी भी रेट पर कोई कच्चा तेल नहीं देने वाले। इसका कारण बताते हुए रशिया ने कहा है कि हमारे पास इतना कच्चा तेल नहीं है कि हम पाकिस्तान को बेचें, और जो कच्चा तेल हमारे पास उपलब्ध है वो पहले से ही बिक चुका है। अब हालांकि ये पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रशिया के पास ऑयल नहीं है। इनफैक्ट रशिया तो ये भी चाहता है कि भारत अपनी पूरी खपत का सारा तेल केवल और केवल रशिया से ही खरीदे। लेकिन इसके विपरीत रशिया पाकिस्तान को तेल बेचना ही नहीं चाहता। इसके यहाँ पर मैं आपको 4 कारण बताना चाहूँगा। अब पहला कारण ये है कि यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते लगातार बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, और ये ना केवल इंडिया वालों के लिए बल्कि रशिया के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर ऐसे में रशिया पाकिस्तान को अपना कच्चा तेल बेचता है तो पाकिस्तान के तो अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रशिया के खराब दिन शुरू हो जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को पाकिस्तान से हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, और इस बात को लेकर रशिया पाकिस्तान से बहुत ही गुस्से में है। में फौज करती है, उनके मुल्क में फौज नहीं हुकूमत करती। ये सबसे बड़ा मेजर है। और ये सिर्फ बातें हैं कि उनके मुल्क में इतना लगता है। उनके मुल्क में एजुकेशन पे लेवल पे जाके देखो, आयो किस लेवल पे है। उनके मुल्क में दिल्ली में देख लो, जो भी केजरीवाल उनके पॉलिटिशियन है, उन्होंने किस लेवल पे काम किया आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ इतना हमारे मुल्क में 20 साल में काम नहीं हुआ जितना उन्होंने 5 साल में किया उस बंदे ने। और हमें अप्रीशिएट करना चाहिए। हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, हम दुश्मन मुल्क से ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं। 60% तो हम उनसे मेडिसिन लेते हैं। हम किस बात पर उनसे बहस करते हैं? बातें सिर्फ हम करते हैं, वो काम वो कर रहे हैं। ये हमारा दुश्मन। आज हम भी कश्मीर के मायदे पे हम सिर्फ हमारे मुल्क का नाम उठाया जा रहा है और हम बदनाम ही हो रहे हैं। तो कुछ हुआ कश्मीर में आज तक और ना हो। ये लोग खुद ही नहीं चाहते कि कश्मीर आगे जाए, सीधी सी बात है। तो ये जब भी कोई मसला बनेगा मुल्क में, कोई होगा, फौज पे बात आएगी, वो कश्मीर का मसला ले आएंगे। एग्जैक्टली सर, आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है कि पाकिस्तान में मेड इन इंडिया की बनी हुई दवाइयाँ आ रही हैं, जबकि अगर पाकिस्तानी की बात की जाए तो हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम लोग इंडिया से कुछ भी ले रहे हैं। टमाटर भी हमने उनसे लिए, और अब
ऐसी बहुत सी एग्रीकल्चर में चीज़ें हैं जो वहाँ से हमें यहाँ पर आती हैं। कॉस्मेटिक्स की कुछ चीज़ें हैं वो आती हैं, मेकअप की सबसे ज़्यादा चीज़ें आप वहाँ से लेते हैं। जो देख रहे हैं उनको पता है, ये सब बातें करते हैं कि नहीं है हमारा मुल्क दुश्मन है, वो ऐसे हैं, ये सिर्फ बातें ही हो रही हैं और कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है। बिल्कुल, हम लोग वहाँ से एड ले रहे हैं और आपको पता है सैलाब में भी उन्होंने हमें जो है वो एड दिया। 2010 में भी $20 मिलियन की उन्होंने हमें एड दी थी। रतन टाटा उन्होंने पाकिस्तान में भी कुछ पैसे दिए थे। जब सैलाब आया था उन्होंने 2000 जब कश्मीर में आया था उस वक्त भी उन्होंने उस मुल्क के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन हम लोग नहीं देखते। नहीं, हम कहते हैं सिर्फ नहीं, हम उनकी बुराइयों ही देखते हैं। हाँ होगा, मैं नहीं। अब तीसरा कारण ये है कि हाल ही में रशिया की एक मंत्री का कहना था कि पाकिस्तान यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है और अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करके यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो ये रशिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात साबित होगी। इससे रशिया को बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। सकते हैं आई थिंक। क्या वर्ल्ड वाइड हमारे इस तरह की रिस्पेक्ट करती है जिस तरह की करनी चाहिए? क्या उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होते हैं और उसके फिर कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। आपको पता है दुनिया में पोलराइजेशन है, ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो इंडिया और रशिया का ऑलरेडी आपस में ट्रेड का पहले से ब्लॉक है, उनकी आपस में ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, तो ये इसमें थोड़ी सी उनमें आप कह सकते हैं कि बेटरमेंट हुई होगी। कोई उसके लिए कोई हमारे लिए मिरेकल नहीं है कि वो सरप्राइजिंग हुआ है। ऑलरेडी दे आर इन अलायंस विद रशिया, जिस तरह हमारा चाइना से है या जिससे दूसरे कंट्री से है। तो हमें भी चाहिए कि जो अभी आपको पता है जो यूक्रेन वार शुरू हुई है उस पर स्पेशली यूरोप के लिए बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। रशिया की जो एनर्जी क्राइसिस है और वहाँ पे महंगाई का भी लेवल ज़्यादा हुआ है एनर्जी के लिहाज से, तो उसमें अब जो सारी ट्रेड है फिलहाल सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ आ रही है, रशिया या दूसरे जो मुस्लिम स्टेट्स कंट्रीज हैं, तो इसलिए दुनिया के तो जो है क्योंकि दे आर फियरिंग फ्रॉम द वार थ्रेट्स फ्रॉम द रशियन साइड से। ओके सर, 2 ब्लॉक बने थे, हमने अमेरिका के ब्लॉक को चुना जबकि रशिया को ब्लॉक को हमें सिलेक्ट करना चाहिए था। रशिया के साथ हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं या फिर हमें अमेरिका के साथ ज़्यादा बेनिफिट्स हैं? आप क्या समझते हैं इस मामले में? बेनिफिट्स कभी भी नहीं होते। देखें दुनिया में जो हम लोग इमोशनली कहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप नहीं होती, ये म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। और ये कभी भी सेम नहीं रहते, कभी किसी ब्लॉक के साथ कभी किसी कंट्री के साथ। तो ये उस वक्त का जो पॉलिटिकल डिसीजन था कि उन्होंने जिस ब्लॉक में भी जाना था। मेरा अब जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि रशिया अपने आप को एक प्रो इंडियन और अमेरिका को एक एंटी इंडियन कंट्री दिखाना चाहता है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को उन मुद्दों पर सपोर्ट करने की कोशिश की थी जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इस बात के बाद से न केवल भारत सरकार बल्कि भारत के लोगों के मन में भी अमेरिका के लिए गुस्सा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। और दूसरी तरफ रशिया भारत सरकार और भारत के लोगों को पूरी तरह से यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे भारतीय लोगों को और भारत को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा हो। इसीलिए इससे पहले आपने देखा होगा कि रशिया ने भारतीयों की तारीफ की और अब पाकिस्तान को ऑयल देने से रोक दिया। हालांकि भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान को ऑयल ना मिले। इसी के साथ साथ रशिया भारत से 500 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है और ये प्रोडक्ट रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें कई प्रकार के ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती हैं और कई अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि रशिया और भारत की इस दोस्ती पर और पाकिस्तान की इस ज़बरदस्त बेइज्जती पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताओ। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ।